हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माही क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस। तो एपी का चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आने वाला है। एपी में होगा क्या, आप बात समझ लो। जैसे आपने एक टेबल पढ़ा, मान लेते हैं टेबल आता है आपको 3 का, है ना। 3 को तो सबका आता होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और ऐसे जब तक आपको पढ़ना है पढ़ते जाओ, है ना। और एपी में होना क्या है, एपी में ये जो पहला लिखा रहता है ना उसको ये लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, उसको बोलते हैं फर्स्ट और टर्म, और रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल ए से। ये हो गया, है ना। अब इसके बाद देखो 3 और 6 के बीच थोड़ा सा गैप है ना। इस गैप को ये लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस को भी किसी ना किसी चीज से रिप्रेजेंट करते होंगे, तो रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, स्मॉल डी से, है ना। इधर भी वही देखो सेम गैप आएगा 3 का, इधर भी वही सेम गैप आएगा 3 का, इधर भी सेम गैप आएगा 3 का। तो एपी में डिफरेंस सेम होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका मतलब वो एपी में नहीं है। डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए, डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए, है ना। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, अब इसमें आप डिफरेंस जोड़ दो। देखो फर्स्ट टर्म ए है, ए में डिफरेंस जोड़ दो तो ए प्लस डी हो जाएगा। ए में 2 बार डिफरेंस जोड़ दो तो ये 9 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं क्या एक बार, है ना। डिफरेंस कितने का आया पता है, डिफरेंस आया 3 का। चलो चेक करो, यहाँ पर ए रखा है 3 प्लस 2, डिफरेंस है 3 का, तो आ जाएगा 3 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9 होता है। सही चल रहा है ना, सही चल रहा है मामला। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा ए प्लस कितने डी 3d, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस कितने डी 4d, और ऐसा चलता रहेगा। बात आपको एक समझनी है, बात ये है कि देखो ये फर्स्ट टर्म है तो ए आया, सेकेंड टर्म है तो 1d आया, थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म है ना, 1 2 3 थर्ड टर्म है तो 2d आया, चौथा टर्म है तो 3d आया, पांचवा टर्म है तो 4d आया। 1d कम रह रहा है, 1d कम रह रहा है। तो मान लो n टर्म होगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा पता है, a प्लस एक कम हो जाएगा n माइनस 1d, एक कम रह जाएगा, है ना। तो एपी का जो फॉर्मेट है वो ये है, एपी का जो फॉर्मेट है वो ये है ना। फर्स्ट टर्म याद रखना है आपको, डिफरेंस याद रखना है, और ये आपका लास्ट टर्म है। ये कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म। अब इसी लास्ट टर्म को ये लोग बोलते हैं जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस का 1d, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अब इसमें आपको सारी चीजें बता देता हूं, ये क्या चीज है, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, और ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगर इतनी चीजें आ गई तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक चीज और, डिफरेंस निकालने का आपको फॉर्मूला बता देता हूं। देखो ये फर्स्ट टर्म है ना a1, ये सेकंड टर्म है a2, ये थर्ड टर्म है a3, ये फोर्थ टर्म है a4, ये फिफ्थ टर्म है a5। डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, a2 में a1 माइनस कर देंगे, डिफरेंस आ जाएगा। a3 में a2 माइनस कर देंगे, डिफरेंस आ जाएगा। a4 में a3 माइनस कर देंगे, डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस निकालना पता क्या है, अगवाड़े को पिछवाड़े से माइनस कर दो, जो आगे है उसको पीछे वाले से माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा, है ना। इतनी बातें आपको याद रखनी है, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ा जाए, है ना। फिर क्वेश्चंस में आते सीधा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, समझो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कुछ मजेदार। एक्सरसाइज 5.1 है ना, देख लो अच्छे से, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आसानी से हो जाएगी। ज्यादा मेहनत वाला काम इस एक्सरसाइज में नहीं है, मेहनत वाला काम आगे आएगा अभी।
क्या क्वेश्चन है? तो बोला है द टैक्सी फेयर, एपी बनानी है हमें। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। बोल रहे पहला जो टर्म है, पहला पहला किराया आपको देना पड़ेगा 15 रुपए पहले किलोमीटर का, और फिर जितना किलोमीटर जाओगे, मान लो 1 किलोमीटर चले, फिर 2 किलोमीटर चले, तो 8 रुपए जुड़ता जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 8 रुपए जोड़ दोगे, 15 में 8 जोड़ दोगे, सेकंड टर्म बन जाएगा 15 प्लस 8। फिर इसके बाद इसी में फिर से 8 जोड़ दो, तो ये तो 23 हो गया है, और ये 15 हो गया। इसे फिर 8 जोड़ दो, तो 23 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 31। फिर 8 जोड़ दो, 31 में 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 39। तो ये एपी हो गया, ये एपी हो गई। डॉट 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 ऐसे लगा लो जितना जाना है। तो पहला क्वेश्चन निपट गया। फिर इसके बाद बोला है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर। मान लेते हैं सिलेंडर में वी वॉल्यूम था, अब डिफरेंस कितने का आ रहा है? बोले हर बार 1/4 कम हो रहा है, तो 1/4 ऑफ वी कम हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 3, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3v/4। फिर इसमें माइनस कर दो 3v/4 में, फिर एक बार v/4 माइनस करो तो आ जाएगा 2v/4। फिर 2v/4 में एक बार और माइनस करो तो आ जाएगा कितना? तो आ जाना चाहिए 1/2 आएगा शायद, ये है ना, ये आ जाएगा v/2। माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका ये 2v/4, है ना, ऐसे चलता रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ऐसे चलते जाओ जितना भी टर्म है ना। ये आसान है ना, इतना बात बहुत आसान है। ये इसी भी क्वेश्चन बना रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग, पहला अगर पहले 1 मीटर की खुदाई करोगे तो 150 रुपए, और फिर जितना नीचे जाओगे आप 50 पे जोड़ते जाओ, है ना। तो 50 जोड़ दो, इसमें 50 जोड़ोगे तो हो जाएगा 200, 200 में फिर 50 जोड़ो कितना हो जाएगा? 250, 250 में फिर 50 जोड़ो कितना हो जाएगा? 300, ऐसे चलता रहेगा मामला। ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ भी कर देते हैं लगातार। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर इज दिस डिपॉजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। तो ये भैया फॉर्मूला लगेगा अमाउंट का, तो लगा देंगे फॉर्मूला 1000 1 प्लस 10,000 है, 10,000 हजार ही 10,000 है। 1 का रेट कितना है? 8/100, ये 1 साल का। फिर ऐसे ही करो 10,000 1 प्लस 8/100, ये 2 साल का, ऐसे चलते जाओ, है ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो पहला क्वेश्चन तो आसानी से चला गया, पहला क्वेश्चन आसानी से चला गया। अब क्या पूछा है? बोलो फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। तो आपको मैंने फर्स्ट 4 टर्म लिखना बताया कैसे। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस पे रख दो, 4 टर्म हो गए। पहला रखोगे तो आ जाएगा 10, पहला मान लो कर रहे हैं हम लोग, है ना। पहला कितना आ जाएगा? 10, 10 में फिर 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 20, और 20 में फिर 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 30, 30 में फिर जोड़ दो 40, ऐसे चलते जाओ। सब में ऐसे ही करना है, फॉर्मूले में रखना है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस पे फॉर्मूले में रखना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो आसान थे, चलो हटा देते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपी, थर्ड वाला क्वेश्चन में आओ, थर्ड वाले क्वेश्चन में आओ, जल्दी से पढ़ो और फिर क्वेश्चन हटाते हैं। बोला है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अरे भैया फर्स्ट टर्म कितना है? तो फर्स्ट टर्म है ए, और डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है? ये वाले टर्म को इससे माइनस कर दो, तो 1 - 3, तो डिफरेंस आ जाएगा 2 का -2 का, है ना। इधर फर्स्ट टर्म क्या है? तो ये फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आ जाएगा 5/3 माइनस का 1/3, तो आ जाएगा 2/3, 2/3 ना 4/3, 4/3। ऐसे इसका ये फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा माइनस का 1, माइनस करोगे माइनस का 5, तो आ जाएगा आपका -1 प्लस का 5, प्लस का 4 आ रहा है डिफरेंस। इसमें करोगे तो ये फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा 1.7, माइनस कर दोगे 0.6, तो आ रहा है 0.9, आंसर आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा है डिफरेंस निकालना, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, इसमें पता करना डिफरेंस कौन सा एपी में कौन सा नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको डिफरेंस चेक कर लेना। 4 में 2 गया, 8 में 4, 16 में 8, ये एपी नहीं है भैया, डिफरेंस सेम नहीं है। इसका चेक करो, 3.2 में 1.2 माइनस करोगे, है ना। चलो पहले एक बार अच्छे से कर लेते, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। तो माइनस का 3.2 में माइनस करोगे 1.2, तो डिफरेंस आएगा 3.2 प्लस का 1.2, तो आ जाएगा कितना? 2.0,
प्लस माइनस करेगा, माइनस का। ऐसे ही ये भी करोगे ये वाला, तो 5.2 में माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, फिर आ जाएगा 2.0। तो भैया ये डिफरेंस में है ना, ये एपी है, एपी है। इधर चेक कर लो, ऐसा ही चेक करोगे तो 5/2 में माइनस करना है 2, फिर इसके बाद 3 में माइनस करना है 5/2। इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, एपी बनता जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा सेम। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और इधर आ जाएगा आपका 1/2, ये एपी है ना। ऐसे ही चेक करना है। पहली एक्सरसाइज तो बिल्कुल कूड़ा ही है, पहली एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, पहली एक्सरसाइज आसान है। अब चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज में। कोई हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं है हार्ड क्वेश्चन।